हेलो दोस्तों, आज हम वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा या लेफ्ट वर्सेस राइट आइडियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। वामपंथी विचारधारा की मुख्य सिद्धांत क्या क्या है, पहले हम जान लेते हैं। समानता और समाजवाद को प्राथमिकता देता है। गरीब, श्रमिक और किसानों के अधिकारों की वकालत करता है और पूंजीवाद का विरोध भी करता है। राज्य सरकार की भूमिका अधिक होता है वामपंथी विचारधाराओं में, जैसे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार में ज़्यादा राज्य सरकार की भूमिका रहती है इस पर, और अमीर गरीबी की खाई को कम करता है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक समानता पर जोर देता है। जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा की मुख्य सिद्धांत हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी संपत्ति और राष्ट्रवाद पर जोर देता है, और परंपरा, धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करता है। सीमित सरकारी हस्तक्षेप करता है और पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। बाजार की स्वतंत्रता में विश्वास रखता है और सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। उसके बाद हम वामपंथी विचारधारा की प्रमुख नीतियों के बारे में जान लेते हैं। उच्च कर अमीरों पर लगाना है और सरकारी योजनाओं को विस्तार करना है। निजी कंपनियों पर नियंत्रण करता है और मजदूर यूनियन को समर्थन देता है। जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा की प्रमुख नीतियां हैं कम कर नीति लगाना, निजीकरण करना या प्राइवेटाइजेशन करना, या धार्मिक पहचान की रक्षा करना, या पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों का समर्थन देना। उसके बाद वामपंथी विचारधारा की प्रतिनिधि विचारधाराएं के बारे में जान लेते हैं। इसमें मार्क्सवाद आते हैं, साम्यवाद और समाजवाद आते हैं। जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा में पूंजीवाद, राष्ट्रवाद और उदारवाद आते हैं। उसके बाद भारत में वामपंथी पार्टियां के बारे में जान लेते हैं। वामपंथी पार्टियां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी कुछ हद तक हैं। और भारत में दक्षिणपंथ पार्टियां के बारे में जाने तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस, जो कि वैचारिक संगठन है। उसके बाद हम विषय के बारे में जान लेते हैं, वामपंथ क्या है और दक्षिणपंथ क्या है। आर्थिक नीति की बात करें तो समाजवाद, सरकार नियंत्रण, ये वामपंथ के लिए है, और दक्षिणपंथ के लिए पूंजीवाद और निजीकरण करना है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो वामपंथ के लिए समानता और धर्मनिरपेक्षता मानते हैं, जो कि दक्षिणपंथ में परंपरा, सांस्कृतिक पहचान को मानते हैं। और वामपंथ में राज्य की भूमिका बड़ी भूमिका होती है, जबकि दक्षिणपंथ में सीमित भूमिका रहती है। वामपंथ में टैक्स की नीति देखें तो अमीरों पर उच्च टैक्स लगता है, जबकि दक्षिणपंथ में कम टैक्स लगता है और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। वामपंथ में लक्ष्य की बात करें तो समाज की समानता को देखते हैं, जबकि दक्षिणपंथ में व्यक्ति की स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद को पहले देखा जाता है। उसके बाद हम जान लेते हैं निष्कर्ष के बारे में। वामपंथ समानता, न्याय और समाज के लिए सरकार की जिम्मेदारी को प्राथमिकता देती है, जबकि दक्षिणपंथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और परंपराओं की रक्षा पर जोर देता है। दोनों विचारधाराओं में से समय, स्थान और राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होता रहता है। अगर आपको ऐसे जानकारियाँ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।